नमस्कार। आप देख रहे हैं आरएनएस न्यूज। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से बड़ी मात्रा में नकदी बरामद होने की खबर से भारतीय न्यायपालिका में हलचल मच गई है। सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है और अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ आगे क्या कार्रवाई हो सकती है। ट्रांसफर, सस्पेंशन, टर्मिनेशन या फिर महाभियोग। आज हम इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की आंतरिक जांच की, जिसकी रिपोर्ट शनिवार रात को सार्वजनिक की गई। रिपोर्ट के अनुसार इस मामले में कुछ ठोस सबूत मिले हैं, जिनमें वीडियो फुटेज भी शामिल है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने इसे हरी जांच की जरूरत बताई है। जस्टिस वर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि यह उनके खिलाफ एक साजिश है और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर जांच में गंभीर सबूत मिलते हैं, तो उनके खिलाफ आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ट्रांसफर। उच्च न्यायपालिका में विवादित जजों को स्थानांतरित करने की परंपरा रही है, लेकिन यह स्थायी समाधान नहीं होता। सस्पेंशन। जब तक जांच पूरी नहीं होती, तब तक उन्हें कार्यभार से अलग किया जा सकता है। टर्मिनेशन। अगर जज को गंभीर अनियमितताओं का दोषी पाया जाता है, तो उन्हें जबरन रिटायर किया जा सकता है। महाभियोग, इम्पीचमेंट। यदि आरोप गंभीर पाए जाते हैं, तो संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। भारतीय संविधान के तहत किसी भी जज को हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित मोशन के आधार पर निर्णय लेते हैं। इसके लिए जज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। इम्पीचमेंट मोशन लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों की सहमति आवश्यक होती है। राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों की सहमति चाहिए। स्पीकर या चेयरमैन मोशन को स्वीकार करते हैं, तो एक 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की जाती है। इसमें एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और एक प्रतिष्ठित न्यायविद होते हैं। कमेटी जांच करती है और जज को सफाई देने का मौका दिया जाता है। अगर दोष सिद्ध होता है, तो संसद में प्रस्ताव रखा जाता है। दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होने पर राष्ट्रपति जज को पद से हटा सकते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट केवल जांच की जरूरत पर जोर देती है। अगर आगे ठोस सबूत मिलते हैं, तो यह मामला महाभियोग तक जा सकता है। हालांकि भारत के इतिहास में अभी तक किसी भी जज के खिलाफ महाभियोग प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है। क्या जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला भारत के न्यायिक इतिहास में एक मिसाल बनेगा? ये देखने वाली बात होगी। हम इस मामले पर नजर बनाए रखेंगे और आपको हर अपडेट देते रहेंगे।